तो सबसे पहले आपको जाना है gujaratset.ac.in की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर आपको 2 स्टेप में ये प्रोसेस पूरा करना है। पहले फ़ीस पे करनी है, फिर वो रजिस्ट्रेशन करना है। जीसेट 2025 जिसकी एग्ज़ाम का डेट है 16 नवंबर 2025 और ये संडे को आता है। फ़ीस कलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है 18 अगस्त से लेकर आप 6 सितंबर तक ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकोगे। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 3 आवर्स का है जिसमें आपको 2 पेपर देने हैं। पहला पेपर 9:30 से 10:30 और कंटिन्यूएशन में ही दूसरा पेपर आएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि 19th गुजरात सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है, जिसका एग्जाम 16 नवंबर 2025 को होने वाला है। यहाँ पर वेबसाइट की लिंक दी हुई है, क्लिक कर कर आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुकलेट दी गई है, तो ये बुकलेट को ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़ें। रिजल्ट यहाँ से देख पाएंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी दिया है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन बुकलेट कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट रूल, डेट्स, आपके सब्जेक्ट्स, एग्जामिनेशन सेंटर, फीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का स्कीम क्या है, सिलेबस क्या होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रोविजंस क्या है, कितने स्टेप में आपको फीस पे करनी है, फीस पे करना, रजिस्टर करना, हॉल टिकट कैसे मिलेगी, सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई होगा, सारी चीज़ें आपको 2 लैंग्वेज में मिलती है, गुजराती एज़ वेल एज़ इंग्लिश। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़ लीजिए, लेकिन ज़रूर से पढ़िए। तो यहाँ पर आपको ये 33 सब्जेक्ट जो हैं उनके लिए कौन सी डिग्री आपकी होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको 11 सेंटर जो है एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, जो तो इन 11 सेंटर में से आपको जो सेंटर कन्वीनियंट है आप उस सेंटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फीस की डिटेल्स दी हुई है कैटेगरी के अनुसार। तो एक बार शांति से पूरी बुकलेट जो है उसको आप पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठिए। ठीक है। आपको अगर ग्रेवियंस में जाना है पर क्वेश्चन आपका ग्रेवियंस जो है 1000 रुपीज़ चार्ज करेगा, तो वो फीस पे करनी है और इस एड्रेस पे आपको भेजना है प्रूफ के साथ। मोबाइल नंबर और आपको आईडी भी दिया गया है ईमेल का, ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए। इन बिटवीन भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टेप पर जाएंगे एग्जामिनेशन फी पे करने का। तो यहाँ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ आपको अगेन इंफॉर्मेशन बुकलेट मिलेगी, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप याद रखें कोई भी सर्कमस्टेंस में एक बार भरी हुई फीस रिफंड नहीं होती है, तो सोच समझकर फीस पे कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपनी कंसेंट देनी होगी इंग्लिश एज वेल एज गुजराती में और आपको अग्री करना है। अग्री करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको फीस से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दी गई है। एक बार फीस भर दी है तो 30 से 60 मिनट तक, 24 से 48 घंटे तक लग सकते हैं अब अपडेट होने में। वो जैसे ही आप ओके करेंगे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन डाल के दिखाती हूँ कि इन्फॉर्मेशन में क्या क्या डालना है। सबसे पहले नाम डालना है, देन आपको अपना बर्थ डेट डालना है, उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी इसके अंदर इनपुट करेंगे, मोबाइल नंबर डालना है। तो ये सारी चीज़ें डालते वक्त बिल्कुल कॉन्शियस रहे, ज़रा सी भी आपसे चूक ना हो, क्योंकि आगे के फर्दर कम्युनिकेशन इन दोनों के माध्यम से ही होने वाले हैं। तो मोबाइल नंबर डालेंगे, आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी के आधार पर आपकी फ़ीस डिसाइड होती है। उसके बाद आप अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने एसबीआई ई पे किया है, और कंसेंट देकर अग्री करेंगे। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट के, देख सकते हो, डेबिट, क्रेडिट, एसबीआई कॉर्पोरेट, इंटरनेट बैंकिंग, और आप यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। यूपीआई के लिए आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है, जहां पर यूपीआई के लिए गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप और भीम ऐप जैसे ऑप्शंस दिए हैं। आप क्यूआर कोड से भी पे कर सकते हो, ये 5 मिनट के लिए वैलिड है। अपने कैमरा से क्लिक करें और लिंक को ओपन करें। गूगल पे पर अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उस पर आपको रीडायरेक्ट करेगा।
दूसरे स्टेप में आप जाएंगे तो आपको एक ऑर्डर नंबर और एक रेफरेंस आईडी जनरेट हुआ है आपके पेमेंट के बाद, वो लिख कर रखना है याद से, उसी की मदद से आप लॉग इन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर नंबर और अपना रेफरेंस आईडी डालूंगी और आगे का दूसरा स्टेप है उसका फॉर्म फिलअप करूंगी। ये भरा हुआ फॉर्म है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, उसके बाद आप कौन कौन से पेपर के लिए कितने घंटे के लिए एग्जाम दोगे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको अपना फोटो जो है वो अपलोड करना है। ऊपर आप देखिए आपको यहाँ से पे रिसिप्ट मिलेगी, आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिलेगा, तो वो डाउनलोड करके ज़रूर रखें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट अगर आप पास हो गए तो उसके लिए ये सारे डेटा की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है। ठीक है, तो हॉल टिकट है, आपका पेमेंट का रिसिप्ट है और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इनकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी बनाकर मेल करके रखिए, और आखिर में आप जब काम खत्म करो अपना लॉग आउट कर लो। अगर दोनों प्रोसेस आपकी प्रॉपर नहीं हुई है तो ऊपर यहाँ जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वो रेड होगा और उसमें परसेंटेज दिखाई देगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। सो वेट कीजिएगा, 24 से 48 घंटे तक भी इसको रिफ्रेश होने में लग जाएंगे। अब हम डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो यहाँ से भी आप अपना ऑर्डर आईडी या फिर रेफरेंस आईडी जो है वो क्लिक करके और जनरेट कर सकते हैं। वेबसाइट को 2 लैंग्वेज में दिया गया है, गुजराती एज वेल एज इंग्लिश। तो ये इंग्लिश में वेबसाइट है, आप देख सकते हो सारी डिटेल आपको जी सेट से रिलेटेड मिल जाएगी, कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, प्रीवियस ईयर आपका जो भी सिलेबस है सब्जेक्ट का वो आपको मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। उसके बाद उसके आंसर की भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट कैसे आपको डाउनलोड करनी है या वेरीफाई करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर जिस साल में आपने अपना जी सेट कंप्लीट किया है वहाँ से वो ई सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका जो ईमेल आईडी है वो दोनों ही आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जी सेट एग्जामिनेशन। ऐसी